गुरु की महिमा है। जो साधनहीन है, निस्तेज है, अपात्र है, कुपात्र है, अगर वो उनके शरणापन्न हो जाएं तो उन्हें अपना लेते हैं। महादेव जैसा तो माथे पे बिठा लेता है। हमें ये कहना उचित नहीं लगता कि चंद्र में कलंक है, पर कथाएं तो बताती हैं कि भाई कोई कलंक तो है। एक बार भी कुछ आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास छोड़ता कहां है आपको? कभी नहीं। जो हो चुका है वो पन्ने फाड़े नहीं जा सकते, वो भुलाया नहीं जा सकता। भूल भी जाओ तो कारण वो कहीं रहता है। हाँ, ज्ञान से उस बीज को दग्ध कर लिया जाए, ऐसा विधान है। कर्म में संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताया कि प्रायश्चित कर्म क्या किए जाए अगर कुछ है और निंदनीय हो गया है, कुछ वैसा जिससे घृणा और गिलानी होती है, कुछ वैसा जैसे असुचिता आती है, निम्नता आती है, स्वयं के प्रति अनादर और अवमानना अपमान की भावना जागृत होती है, अथवा उसकी गोपनीयता से गिलानी बनी रहती है, इसका तो पाप कर्म है वो। क्योंकि पाप कर्म ढके रहना चाहते हैं, छिपे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका आवरण भंग हो जाए। पाप कर्म आवरण भंग नहीं करना चाहता, वो छुप के रहना चाहता है। कुछ ऐसा ही तो था अहिल्या के प्रसंग में। चंद्र ने सहकार किया, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सर्वत्र वंदना है। फिर वो चंद्रमौलेश्वर कहलाए, भगवान ने माथे पे रख लिया चंद्र को। ये गुण है प्रणति का, शरणागति का। ये उनका कि कोई शरणागति है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। अपराध दिखते नहीं, भगवान को अपराध नहीं दिखते भक्त के। तो भागे थे अंदर, सुदामा 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 कहते हुए। उनको अधिकार नहीं था अंतःपुर में जाने का, उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए थे। ये तो अपने में एक पूरा पासपोर्ट है, पूरा वीजा है, ये पूरा अधिकार है। कपाट खुल गए यार, सुदामा द्वार पर है। हे देव, जहां रानियां ही रह सकती थी उस अंतःपुर में वो दौड़ लगाते गए, सुदामा सुदामा सुदामा। और जहां रानियां भी अंदर नहीं जा सकती थी, केवल पटरानियां 8, वो कौन कौन सी? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, सत्या और लक्ष्मणा। इन 8 पटरानियों के इतर कोई रानी अंदर नहीं जा सकती थी। वो वहां भी अंदर तक पहुंच गए। सुदामा सुदामा। और ये सुना कृष्ण भागा द्वार पर। सुदामा आ गया क्या? तो ये कान में जब शब्द गया रुक्मणी जामवंती के, तो वो विचलित हैं, आनंदित हैं कि हुआ क्या। पहले विचलित हुई, फिर आनंदित हुई कि कृष्ण भागा है द्वार पर। और कृष्ण अंक में भर लेता है अपने मित्र सुदामा को। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बस्यो कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुबठी, और पाई उपहन की नहीं साम। द्वारी खड़ो दूजी दुर्लभ देह, रहो जग सौ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। कृष्ण लिपट गए सुदामा से। कथा तो बहुत लंबी है, बस इतना ही कहना है। उसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया, उसके पग पखारने लगे, उसके कंटक निकालने लगे।
अरे बड़ा कौन है, जो आसन पर बैठा है वो या जो पैर धो रहा है वो? ये तो कहना कठिन है। पर हाँ, द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम सत्पुरुष के चरणों को पखार रहे हैं, वो ऊपर बैठा है। यही भारत है। अतिथि का ऐसे सम्मान, अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम योगी का, यति और वैराग्यवान वीतराग दिव्य पुरुष का ऐसे सम्मान। विपन्नता का आदर संपन्नता करती है। कई बार विपन्नता को आदर देती है संपन्नता। दारिद्र का अभिनंदन करता है वैभव। भक्ति के गीत गाता है भगवान। कभी कभी इतना आदर कर लेते हैं गुरु लोग अपने शिष्य का कि उन्हें अंक में ही भर लेते हैं, बिना बताए सब कुछ सौंप देते हैं। ऐसे ही भक्त को सब मिल गया, मांगा कुछ नहीं था, उसे सब मिल गया।